छतरपुर में बस यात्रियों से अवैध वसूली और अनियमितताओं के खिलाफ ग्राहक पंचायत ने परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। 7 दिन में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने छतरपुर में बस यात्रियों से नियम विरुद्ध किराया वसूली और बस संचालक में व्यवस्था अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग करते हुए परिवहन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ग्राहक पंचायत ने आरोप लगाया कि त्योहारों में मनमाना किराया वसूला जाता है और कम दूरी की बसों में वैध टिकट की बजाय बिना नंबर और जीएसटी वाले फर्जी कागज के टुकड़े दे दिए जाते हैं। यहाँ तक ये बस का है, बसों में ये क्या होता है कि जैसे छतरपुर से झांसी भी आप जा रहे हैं, किराया होना चाहिए 150 रुपए। कई बसों में 400 रुपए तक भी किराया वसूला जाता है। दिल्ली तक की बसों में 800 रुपए बस है किराया, 700 में 2-3 हज़ार रुपए। आप किसी ऑनलाइन भी बस के को रजिस्टर्ड करेंगे तो भोपाल तक का किराया 800 रुपए ले से 3000 तक है। ये किराए का ये क्या रखी जा रही है मांगे। एक तो ये है कि बस की मांगे एक तो ये होना चाहिए कि मांगे सबसे हम लोगों की ये है कि जो किराया सूची उसमें चस्पा की जाए, दूसरी उनकी फिटनेस चेक की जाए, दूसरा कि यात्रियों को उतार दिया जाता है तो उसको ये नंबर वहाँ पर एक परमानेंट यहाँ का नंबर होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर हो कि कोई किसी की समस्या है तो वहाँ पर। और ये जिस तरह से बस स्टैंड में कोई यात्री अगर कुछ करता है तो वहाँ गुंडागिर्दी भी होती है, बस वाले सुनते नहीं हैं। तो ये मेन मांगे हमारी है कि यहाँ का ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी बसें हैं जो बिना परमिट के चलती हैं, बिना फिटनेस के भी होती है। वो इसमें भी हमने अपन में भी है एक पॉइंट है कि जो छोटे रूट की बसें हैं, छोटी बसें हैं लेकिन उसमें चलाई बड़ी बसें जा रही हैं। ये भी इसमें पॉइंट हम लोगों का है कि इसको भी बंद की जाएगी। अगर जैसे फिटनेस है, पता चल रहा कि अगर छतरपुर से दिल्ली तक के लिए बसें शुरू है वो बड़ा मलहरा से हीरापुर से, तो ये भी अनियमितताएं भी हो जा रही है। तो इनकी भी जांच समय पर होना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। प्रदर्शन ना कहें, हम इसको हमारी पीड़ा का बखान कह सकते हैं। पूरा छतरपुर जिला पिछले लगभग 1.5 से 2 सालों से निरंतर इस बात को लेकर के परेशान हैं कि छतरपुर में जितने भी बसों का संचालन किया जा रहा है उनमें शासन की गाइडलाइन का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और हमारा संपूर्ण जो जिला प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी के अंदर, जिसके दायित्व को नीचे ये सारी काम होने चाहिए, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना किया जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। अभी त्योहारों के समय में आपने देखा होगा कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो बसों का किराया अनैतिक रूप से बढ़ा दिया जाता है। इसकी आखिरकार कोई निर्धारित सूची तय है गवर्नमेंट की या नहीं है? अगर नहीं है तो कम से कम इस बात को हमें समाचार पत्रों में छपवा देना चाहिए कि यात्रियों के लिए कोई किराया तय नहीं है, मनमाने तरीके से बस ऑपरेटर किराया वसूल कर सकते हैं। तो हम ये करना बंद कर दें। और अगर तय है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है कि जिसके नाक के नीचे इस तरीके से अनैतिक रूप से किराए की वसूली, फर्जी टिकट यात्रियों को प्रदान किए जा रहे हैं। फर्जी टिकट के मामले में इतना बड़ा अनैतिक भ्रष्टाचार है। ये टिकट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये टिकट आप सबके पास होगी। अगर आप छतरपुर से 100-200 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो इस तरीके की टिकट का इस्तेमाल बसों में किया जा रहा है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आरटीओ विभाग के जितने भी जिम्मेदार लोग अधिकारी हैं उनसे पूछता हूँ, क्या ये वैलिड है? इसमें बस का नंबर नहीं है, इसमें कंपनी का नाम नहीं है, इसमें यात्रा का स्थान नहीं है, इसमें यात्रा का समय नहीं है। क्या इस टिकट का प्रयोग किसी भी दुर्घटना के समय पुलिस अपने उपयोग में ले सकती है? क्या कोर्ट कार्रवाई में इस टिकट का प्रयोग किया जा सकता है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? इसकी अनुमति कौन देता है? और अगर ये परमिटेड है तो इसकी जानकारी हमें दी जाए सार्वजनिक तौर पर कि इस तरह की टिकट वैध हैं। इसमें जीएसटी की चोरी भी होती है और इसमें लोगों के साथ अनैतिक रूप से किराए की वसूली भी होती है। इसी प्रकार से अन्य कई विषय हैं। बसों में फिटनेस का ना होना, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बसों का संचालन, बसों के परमिट निरस्त होने के बावजूद भी सड़कों पर बसें दौड़ रही हैं। जो बसें चलने के योग्य नहीं हैं, जिनमें एक्सीडेंट का
पूरा खतरा मौजूद है, वो बसें भी सड़कों पर चल रही हैं। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सब भी बसों में यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हैं, अगर हमारी जान ऐसी बसों की वजह से जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन अपने सिर पर लेगा? आपके परिवार के संचालन की जिम्मेदारी फिर किसके ऊपर आने वाली है? ये हमें संगठन ने बसों में भरने के लिए अनाधिकृत दलालों के जमावड़े, अनाधिकृत परमिट वाली बसों पर संचालन और तमाम चीज़ों को लेकर यहां पे आवेदन दिया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, वैसे तो हमारे कमिश्नर साहब हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनके निर्देशन से हम रेगुलरली चेकिंग करते हैं, चालान बनाते हैं और आगे भी लगातार इसके बारे में कार्रवाई की जाती रहेगी। जो किराया ज़्यादा बस वाली ले रही है तो उसके खिलाफ, हाँ, उसके लिए मीटिंग मैंने बुलवाई हुई है। उनसे मैंने एक बार पहले सितंबर में मीटिंग बुलवाई थी, अभी फिर से बुलवा रही हूँ। उनकी भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ तरह के अलग अलग परमिट होते हैं, उसके हिसाब से किराया निर्धारित होता है, बसों के हिसाब से होता है। क्या है इसके निर्धारित किराए के? किराए का नोटिफिकेशन मैंने बताया ना कि 1 किलोमीटर तक 7 रुपये और उसके बाद 1.25 रुपये होता है। डीलक्स बस का और सुपर डीलक्स बस का अलग अलग किराया होता है। फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के किराए पे हम लोगों का कोई वो नहीं होता। वो जो भी सवारी और बस वाला जो भी किराया निर्धारित करते हैं उसके हिसाब से उन किराया लिया जाता है। ऑनलाइन अभी बसों में ज़्यादा किराया लिया जा रहा है और बस का नंबर पर भी निगरानी रखेगा कि आरटीओ ऑनलाइन ज़्यादा नहीं। हाँ, बिल्कुल रखेंगे। वही सारे स्पष्टीकरण के लिए आज बस वालों को मैंने बुलाया। अब संगठन ने जो मांग की है वो भी सुन लीजिए। शासन द्वारा निर्धारित किराया सूची, सहायता नंबर बसों के अंदर स्पष्ट रूप से चस्पा किए जाएं। कम दूरी की बसों में वैध टिकट प्रदान करने के निर्देश दिए जाएं। इतना ही नहीं, जिले की सभी बसों में फिटनेस दस्तावेज और सुरक्षा उपकरण तत्काल जांच कराई जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर ग्राहक पंचायत ने यहां मांग उठाई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आईटीओ विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है या फिर ग्राहक पंचायत की जो चेतावनी है उसके तहत आंदोलन हो पाता है। आने वाले समय में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार आईटीओ विभाग क्या कार्रवाई करता है या फिर ग्राहक पंचायत को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ सकता है। वी न्यूज़ के लिए छतरपुर से पवन विदुआ की रिपोर्ट।